हेलो दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है अंकित सटकरिल चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही रक्षाबंधन की कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बधाइयाँ। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस डरावनी कहानी में मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। ये एक घटना मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी और मैं ये घटना को कभी भुला नहीं पाया। लेकिन इससे पहले मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला। मुझे एक अर्जेंट काम था इसलिए। तो ये सबको साइड में रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी इस कहानी में अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं एक ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा हूँ जो अपने दोस्तों के साथ काम करता था। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन आने वाला था और मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं एक अनाथ था, ना मेरी माँ थी ना मैं कोई। तो मैं थोड़े मन में हर साल ऐसे ही होता था कि मुझे रक्षाबंधन का राखी नहीं बांधता था। मैं बड़ा उदास था और अपने दोस्तों को ऐसे बताता था। मैं स्टेशन पे गया और ट्रेन के आने का इंतज़ार किया। मेरा घर बहुत दूर था और मेरा ऑफिस भी बहुत दूर था, इससे मैं ट्रेन से आता जाता था। मैं ऐसे ही एक बार जा रहा था और स्टेशन पे मैं खड़ा हो गया। ट्रेन का मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ट्रेन उस वक्त आई नहीं। पता नहीं क्यों। मैं दूसरे आदमी से पूछा, दूसरे ने बोला ट्रेन का एक एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए वहाँ से कोई ट्रेन 1-2 दिन तक नहीं आएगी। मैं थोड़ा परेशान हो गया, सोचा अब क्या करूँ। तो सोचा पैदल ही जाता हूँ, आगे कोई रिक्शा विक्शा मिल गई तो उससे ही चला जाऊँगा। तो वही मैं आगे पैदल जाने लग गया तो मेरे को एक टैक्सी दिखी। जिस टैक्सी में मैं बैठ के जाने लग गया, टैक्सी ड्राइवर ने बोला तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं ट्रेन से जाने वाला था, पर मैं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उस ट्रेन में बैठ नहीं पाया और आई ही नहीं ट्रेन। तो टैक्सी ड्राइवर ने ऐसी बातें करते मेरे घर के यहाँ पहुँचा दिया और मैं वो घर की तरफ जंगल की रास्ते से जाने लग गया। मैं घर थोड़ा जंगल के अंदर था, पर वो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका सुबह के समय हुआ करता था, लेकिन रात के समय एकदम सुनसान हो जाता था। मैं अपने घर पे जा रहा था तो सामने मुझे एक लड़की रोते हुई दिखी। मैं थोड़ा जल गया और सोचा रोती हुई लड़की, यहाँ पे एक रोती हुई लड़की क्या कर रही है। मैं थोड़ा डर के पीछे गया, लेकिन जब मैं भागने लग गया तो सोचा शायद कुछ हो गया होगा उस लड़की के साथ, इसलिए मैं उसके पास। तो मैं दौड़ते दौड़ते उस लड़की के पास जाने लग गया। तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे जाने लग गया तो देखा वहाँ से वो लड़की चली गई थी। मैं घर का रास्ता उसी तरफ से था, इसलिए मैं थोड़ा डरते डरते उस सब से जाने लग गया, क्योंकि मैं भूत प्रेत पे बहुत भरोसा करता था और मुझे डर तो बहुत लगता था। इसलिए मैं वहाँ से जाने लग गया। अचानक से एक गाड़ी मेरे पास से गुजरी। मैंने देखा यहाँ पे कोई गाड़ी लेके आ रहा था। उस अंधेरे में ना वो गाड़ी अपनी लाइट जला रही थी ना हॉर्न जला रही थी। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन मैं सोचा छोड़ो उसकी गाली, मुझे क्या मतलब। तो मैं अपने घर की तरफ निकल गया तो मुझे एक लड़की मिली, सामने रो रही थी और उसने बोला भैया भैया, ऐसे बोलते बोलते मेरे पास आ रही थी। मैं थोड़ा डर गया और वहाँ से भागने लग गया बहुत स्पीड में। तो उसने बोला भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। तो मैं थोड़ी देर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी जो बोल रही थी
भैया मुझे रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना है। मैं देख के तो बहुत चौंक गया और डर गया। मैंने सोचा राखी, मैं देख के बहुत डर गया और दोबारा भागने की कोशिश किया। तो उसने बोला, आप मुझसे नहीं राखी बनवाओगे, मेरे से कोई राखी नहीं बनवाता। मेरी भी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक के सोचने लग गया बनवाऊँ कि नहीं बनवाऊँ। तो मैं उसके पास जाके बोलने लग गया, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या कर ली हो। तो उसने बोला, मैं यहीं पे रहती हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं तुम्हें हर रोज जाती जाती देखती हूँ और मुझे पता है तुम्हारा कोई भी परिवार नहीं है, तुम मेरे जैसे ही अनाथ हो। तो मैंने भी उसको हाँ बोल दिया। तो उसने बोला, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ। तो मैं थोड़ा खुश होके बोला, हाँ हाँ बांध दो बांध दो। तो उसने बोला ठीक है। मेरे पास तो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने जब मुझे राखी बहाना तो मैं थोड़े बहुत पैसे उसको दे दिया, लेकिन वो पैसा लेने से मना कर रही थी, लेकिन तभी भी मैंने दे दिया। मैं उसे पैसे दे के और राखी बहनवा के घर पे आने लग गया। तो देखा वो कलाई पे बहुत तेज राखी बहानी थी, जिससे मैं कलाई का शायद कुछ हो गया था। मैं बता नहीं सकता क्या हो गया था मेरे कलाई पे, पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था मेरे को। लेकिन मैं सोचा चलो छोड़ो, बाद में ठंडा हो जाएगा। मैं सो गया रात को और फिर लेकिन वो दिन वो रात मुझे याद थी। पूरा रात मेरे को वो इलाकी परेशान कर रहा था, लेकिन मैं वो निकालना नहीं चाहता था वो इलाके को। तो जब मैं सुबह उठ के काम पे गया तो सब दोस्तों ने मुझे देख के बोला कि तुझे राखी कौन बहाना। तो मैंने बोला एक लड़की थी जो मुझे राखी बहानी। तो उन्होंने बोला कौन। तो मैंने बोला मेरे घर के पास रहती है, वही बहान दी मेरे को। तो उन्होंने भी बोला हाँ तो परिवार तेरा मिल गया। तो मैं भी थोड़ा मुस्कुरा के जाने लग गया। मैं कंप्यूटर पे काम करने लग गया, लेकिन मैं हाथ दर्द कर रहा था वो राखी पे से, इस वजह से मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने देखा, उसने बोला खून खून। तो मैं थोड़ा अपने कुर्सी से उठ के देखने लग गया, तो देखा मेरे हाथों से खून निकल रहा था। मैं जहाँ पे राखी बहाना था उस राखी से और मैं नस कट गया था, वहाँ से खून निकल रहा था। मैं देख के बहुत डर गया और वो राखी को काटने की कोशिश किया। वो राखी कट नहीं रहा था और मैं डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर काटने की कोशिश किया, पर वो कट नहीं रहा था। तो मेरे दोस्त ने बोला चल मेरे साथ। तो मैंने बोला कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला तुझे वो शायद कोई लड़की भूतिया लड़की तेरे को राखी बहानी होगी। तो मैंने बोला भूतिया लड़की। तो उसने बोला हाँ। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठ के जाने लग गया। उसने बोला मैं तुझे एक बाबा के पास लेके जाता हूँ, वो तो ये राखी खोल देंगे। तो वो जाने लग गया और एक गुफा के अंदर में को लेके गया, जहाँ पे एक बाबा बैठे थे। उन्होंने बोला हाँ भूत का साया है तुझ पे, भूत का साया। मैं दोस्त ने बोला हाँ हाँ इस पे भूत का साया है, इसको कैसे भी करके बचा। तो उसने थोड़ा कुछ हवन बवन कुछ किया और वो लाठी के ऊपर कुछ लाख विख डाला, जिसकी वजह से वो लाठी अपने आप खुल गई। उसने बोला तुझ पे भूत का साया है बच्चा। उसने बोला तेरे पे भूत का साया है बच्चा, तू किससे लाठी भी ये बनवाया। तो मैंने बोला मेरे घर के पास एक लड़की थी वो ही मेरे को लाठी बहाने। तो उसने बोला उसकी शायद मौत हो गई होगी और वो भी शायद रक्षाबंधन में। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो ऐसी राखी खुलवाते हैं। तो मैंने भी बोला अब क्या होगा। तो उसने बोला अब कुछ नहीं होगा, अब तू आराम से जा, अब ये राखी से तो कुछ नहीं करेगी वो। तो मैंने उसे पैसे दे के जाने लग गया। उस अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा और अपने दोस्त के साथ बातें करने लग गया। मैं दोस्त ने बोला तो वो कौन लड़की थी। तो मैंने बोला अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं याद करना चाहता। उसने भी हाँ में बोल दिया और हम लोग चले गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही।